आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना की तरफ से रिलीज की गई एक आरएफआई के बारे में, या कहें दो आरएफआई के बारे में। सेना जिस सिस्टम को अक्वायर करना चाहती है वो काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है और एक ही सिस्टम को लेकर दो आरएफआई के पीछे का कारण भी इस वीडियो के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि किस सिस्टम के लिए ये आरएफआई रिलीज की गई है। थल सेना की तरफ से इस सिस्टम को नाम दिया गया है प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल यानी कि पीएमवी। भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट दो अलग अलग प्रकार के पीएमवीज की है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा हाई एल्टीट्यूड। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए दो अलग अलग तरीके की आरएफआई रिलीज की गई हैं। लेकिन अगर आप इस आरएफआई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों आरएफआई काफी हद तक एक ही तरीके के सिस्टम के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो इन व्हीकल्स की ऑपरेट करने की एल्टीट्यूड है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं वो स्पेसिफिकेशंस जो दोनों व्हीकल्स में कॉमन है और फिर बात करेंगे जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ये व्हीकल 4x4 ड्राइव होना चाहिए। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ड्राइविंग क्रू को छोड़कर इसमें 10 सोल्जर्स के बैठने की जगह होनी चाहिए। वहीं पर अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इस व्हीकल में स्टेनैक 2B लेवल का प्रोटेक्शन मांगा गया है। अगर स्टेनैक 4569 की बात की जाए तो ये एक नेटो स्टैंडर्ड है जो लाइट आर्मर्ड व्हीकल के प्रोटेक्शन लेवल को डिफाइन करता है। थल सेना की रिक्वायरमेंट लेवल 2 की है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेशन की बात की जाए तो ये व्हीकल 7.6 to 39 मिलीमीटर राउंड को अगर 30 मीटर की दूरी से फायर किया जाए तो उसको सहने की शक्ति रखता है। वहीं पर अगर माइन ब्लास्ट की बात की जाए तो ये 6 किलोग्राम तक का माइन ब्लास्ट व्हीकल के बिल्कुल नीचे सहन करने की शक्ति रखता है। अगर इस व्हीकल के 80 मीटर की दूरी पर एक 155 मिलीमीटर का आर्टिलरी शेल आकर गिरता है तब भी ये उससे बचने की क्षमता रखेगा, यानी कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट एक डिसेंट प्रोटेक्शन वाले व्हीकल की है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इंडियन आर्मी को एक ऐसा व्हीकल चाहिए जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 350 मिलीमीटर की हो और ये पानी के अंदर लगभग 1 मीटर की गहराई तक जा सके। अगर स्पीड की बात की जाए तो इंडियन आर्मी चाहती है कि ये व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ में आए और ऑफ रोड में इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। वहीं पर अगर पेलोड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 टन के पेलोड की मांग की गई है। अगर हथियारों की बात की जाए तो इंडियन आर्मी चाहती है कि ये सिस्टम अपनी छत के ऊपर एक LMG पोर्ट के साथ में आए और साथ ही क्रू के लिए इसमें 11 फायरिंग पोर्ट होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जितनी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से लगता है कि ये आरएफआई काफी हद तक कल्याणी M4 के लिए टेलर मेड है, लेकिन ये जो फायरिंग पोर्ट वाली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। कल्याणी M4 में 8 फायरिंग पोर्ट हैं और इसमें केवल 8 सोल्जर्स के लिए जगह है, यानी कि आगे चलकर या तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन की जाएगी, M4 में भी कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी। वैसे अगर M4 की बात की जाए तो M4 को डिजाइन पैरामाउंट ने किया था जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है और इसका जो बेसलाइन मॉडल है उसमें 6 के क्रू को सपोर्ट किया जाता है और उसमें 6 फायरिंग पोर्ट्स हैं। आइए अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड और हाई एल्टीट्यूड वर्जन में डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड वर्जन 9000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए, वहीं पर हाई एल्टीट्यूड वर्जन 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। स्टैंडर्ड वर्जन 0 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं पर हाई एल्टीट्यूड वर्जन -15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। अगर इनके पावर टू वेट रेशियो की बात की जाए तो स्टैंडर्ड वर्जन 20 हॉर्स पावर पर टन के रेशियो के साथ में आना चाहिए, वहीं पर हाई एल्टीट्यूड वर्जन 27 हॉर्स पावर पर टन के रेशियो के साथ में आना चाहिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 700 यूनिट स्टैंडर्ड व्हीकल की है और 500 यूनिट हाई एल्टीट्यूड व्हीकल की है। ओवरऑल ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर चीजें उस तरीके से होती हैं जैसा कि प्लान किया गया है तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।